वेलकम टू द चैनल। जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है पार्टनरशिप से। +2 अकाउंट्स की हम बात कर रहे हैं। सो पार्टनरशिप होती क्या है? पार्टनरशिप को अंडरस्टैंड करने से पहले आई थिंक हम लोगों को सोल प्रोप्राइटर जो हमने +1 में किया है ना, सारी अकाउंट्स हमारी सोल प्रोप्राइटर बेस्ड थी। सो सोल प्रोप्राइटर एंड सच अदर बिजनेसेस को एक बार डिस्कस कर लेना इंपॉर्टेंट होता है। सो सोल प्रोप्राइटर एक जो इंडिया में बिजनेस है ना, हम उसको कई फॉर्म्स में कई मेथड्स में चला सकते हैं। सो सोल प्रोप्राइटर एक है, पार्टनरशिप कंसेप्ट एक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जॉइंट वेंचर्स, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स बाय गारंटी, राइट। सो इस तरह से एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिया, कई फॉर्म से हम उसको चला सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सोल प्रोप्राइटर के बारे में। सो व्हाट इज़ अ सोल, हु इज़ अ सोल प्रोप्राइटर? सोल प्रोप्राइटर होता कौन है? एक बिजनेस जो है वो हमने कहा है कि काफ़ी तरीक़ों से हम चला सकते हैं। सो सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्सेट्रा। सोल प्रोप्राइटर कौन होता है? सोल प्रोप्राइटर इज़ अ पर्सन जो सारा रिस्क खुद लेता है। ही इज़ अ पर्सन जो पैसा वो इन्वेस्ट करता है। ही इज़ द पर्सन जो डिसीजन मेकिंग सिर्फ और सिर्फ उसका होता है। ऑल द प्रॉफिट्स, ऑल द लॉसेज belong to this sole proprietor. So he is a kind of business organization whereby one person is in charge of all the business functions or operations. So एक ही बंदा है जो सारे functions का इंचार्ज होता है, वही सारे रिस्क लेता है। He takes all the risks involved in the business, all the profits and losses belong to him only. The business is run with his wisdom. उसकी समझदारी से ही business चलता है। He prepares the trading and profit and loss account, balance sheet for his complete organization. +1 में हमने जो trading, profit and loss balance sheet पढ़ा है ना, that is for the sole proprietor, right? So however, in the present day complexities of the business or the competitiveness of the business requires huge resources that makes way for the other forms of businesses. जैसे जैसे बिजनेस एक्सपैंड होता है, वन नीड्स मोर कैपिटल, लार्जर नंबर ऑफ पीपल टू मैनेज द बिजनेस, क्योंकि उसमें रिस्क इन्वॉल्व इंक्रीज हो जाता है। सो हमने ये तो बात कर ली। अब पार्टनरशिप क्या होती है? सो पार्टनरशिप इनमें से एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है। हमारा जो ये पार्टनरशिप है ये एक एक्ट से गवर्न करता है। द एक्ट इज़ नोन एज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, राइट। सो पार्टनर प्राइमरीली होता कौन है? पार्टनर एक वो बंदा होता है हु कैन complement the efforts of the others made by bringing in the necessary intellectual और the financial capital। जितनी उसकी समझदारी है वो और जो उसकी फाइनेंशियल कैपिटल वो लेके आ सकता है, ये दोनों चीज़ें मिला के जब एक बंदा लेके आता है उसको हम पार्टनर बोलते हैं। वील ऑल अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स वन बाय वन इन द नेक्स्ट टॉपिक। सो पार्टनरशिप एक्ट इज कवर्ड आइदर थ्रू द पार्टनरशिप डीड or in the absence of this deed through Indian Partnership Act 1932, right? So basics of partnership. Now how do we define the partnership? As per section 4 of the Indian Partnership Act, partnership is the relation between the persons who have agreed to share the profits and losses of the business carried on by all or any one of them acting for all. Now this definition is the comprehensive definition for partnership. ये जो इसमें definition में parts है ना, the way I have spoken, ये इसके features भी हैं सारे। So that is why I have spoken it in that way. So partnership क्या है? एक relationship है। किस में? Persons में। किस लिए? To share the profits and losses of the business carried on by all or any one of them acting for all. सो कैरिड ऑन बाय ऑल, यानी कि या तो सारे पार्टनर्स प्रिंसिपल की तरह काम करते हैं या सारे पार्टनर्स एजेंट की तरह काम करते हैं और एक प्रिंसिपल की तरह काम करता है। सो दे एक्ट एज अ प्रिंसिपल एंड एज एन एजेंट। सो व्हाट आर द फीचर्स? पार्टनरशिप के फीचर्स क्या हैं? सो वी हैव जस्ट डिस्कस्ड, इट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। प्लीज अंडरस्टैंड, द एग्रीमेंट कैन बी ओरल, एग्रीमेंट कैन बी रिटन, बोथ द एग्रीमेंट्स आर वैलिड, बट द एग्जिस्टेंस ऑफ एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड। हालांकि लॉ ये कहता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है ये कंपलसरी नहीं है, राइट, बट मैंडेटरी नहीं है, बट ज़रूरी हो जाता है to avoid the conflicts. So the agreement must be between 2 or more than 2 persons. Point number 2, it may be for one type of business or maybe more than one, or for a particular period or at the will of both the partners,
or all the partners as the case may be. So I've just discussed that it may be in oral or in written form. लीगल बिजनेस, आपने एग्रीमेंट किया कुछ ऐसे बिजनेस के लिए जो लीगल नहीं है, इज इट जस्टिफाइड? इट इज़ नॉट एट ऑल जस्टिफाइड. सो आपको एग्रीमेंट किस बिजनेस के लिए करना है? जो लीगल बिजनेस है, राइट? सो विच इज़ फॉर्म टू डू बिजनेस ऑफ लीगल एक्टिविटीज़ एज पर लॉ. लॉ के मुताबिक जो एक्टिविटीज़ करनी है हमें, उसके लिए ही हमें एग्रीमेंट करना है, राइट? एंड बिजनेस कैन बी द ट्रेड और द प्रोफेशन. सो प्रोफेशन, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, 3-4 चार्टर्ड अकाउंट मिलकर पार्टनरशिप बना सकते हो, या कोई ट्रेड, आपने एक सामान खरीदा बेचा, सो उसके लिए भी आप पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हो. सो इट मस्ट बी अ लीगल बिजनेस. इलीगल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप वैलिड नहीं होती. प्रॉफिट्स एंड लॉस शेयरिंग, पर्पस क्या है उस बिजनेस का? कि आप प्रॉफिट्स या लॉसेस को एग्रीड रेशो में शेयर करोगे. व्हाट डू वी मीन बाय दिस वर्ड एग्रीड रेशो? एग्रीड रेशो का मतलब है वो रेशो जो पार्टनरशिप डीड में डिसाइड की हुई है, या पार्टनरशिप डीड में अगर कोई रेशो डिसाइड नहीं की, सो एज पर दी रेशो डिसाइडेड इन दी एक्ट. इक्वल शेयर अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, इसको लेके. फोर्थ फीचर इज रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म. व्हाट डू वी मीन बाय दिस वर्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म? सी, हमने यही बोला है कि एग्रीमेंट ज़रूरी है, पार्टनरशिप डीड ज़रूरी है, बट वो कंपलसरी नहीं है, राइट? अब ज़रूरी का मतलब होने चाहिए, राइट? अगर आपके पास आप पार्टनर्स हो, आपने डीड नहीं बनाई है, कुछ नहीं होगा, कोई आफत नहीं आएगी, उससे सिर्फ कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है. फ्यूचर में कभी आपको कोई डाउट हो तो आप क्या करोगे, वो क्लैरिटी नहीं होगी. इसलिए डीड हो तो अच्छा है. सो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है. अगर फर्म रजिस्टर्ड है तो भी ठीक है, फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो भी वैलिड पार्टनरशिप मानी जाती है. प्रॉब्लम जब आती है जब कन्फ्लिक्ट अराइज होता है. अगर कन्फ्लिक्ट ही नहीं है तो कोई इशू ही नहीं है. इफ़ द पार्टनर डिसाइड दैट दे कैन गेट इट रजिस्टर्ड, सो दे हैव टू अप्लाई टू द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास उनको अप्लाई करना पड़ता है. हु कैन बी द मेंबर्स? हाउ मैनी मेंबर्स कैन देयर बी? सो कितने मेंबर्स हो सकते हैं? एटलीस्ट 2 पीपल आर रिक्वायर्ड. 2 बंदे चाहिए मेंबर्स के लिए, राइट? द एक्ट हैज़ ऑथराइज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब द मैक्सिमम लिमिट. हमने 2 बंदे मिनिमम की बात की है, राइट? सो मैक्सिमम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ये ऑथराइजेशन दी है कि वो सिलेक्ट करे कितने बंदे चाहिए हमें पार्टनरशिप में, मैक्सिमम. सो द नंबर कैन वेरी बिलो और इक्वल टू 100. 100 पार्टनर्स बन सकते हैं किसी भी एक फर्म में. सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज की डेट में लिमिट जो प्रिस्क्राइब की है वो 50 की है. सो सेंट्रल गवर्नमेंट सेज दैट मैक्सिमम 50 आर अलाउड. मैक्सिमम लिमिट नंबर ऑफ पर्सन्स जो बैंकिंग बिजनेस कर सकते हैं वो सिर्फ 10 है, राइट? सो दिस लिमिट ऑफ 50 इज फॉर ऑल द बिजनेसेस बट बैंकिंग. द लायबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है पार्टनरशिप का, जो इसको बाकी स्टॉक ऑफ बिजनेसेस, जॉइंट स्टॉक कंपनी, सोल इन सबसे अलग करता है, राइट? सो लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है पार्टनर की. अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है? इन केस देयर इज अ प्रॉफिट, सो द प्रॉफिट गेट्स डिवाइडेड. इन केस देयर अराइजेज अ लॉस, पार्टनरशिप फर्म को अपना लॉस कवर करना पड़ेगा. यानी कि पहले फर्म अपने एसेट्स बेचेगी, थर्ड पार्टी के लोन्स या जो भी उनके अमाउंट्स है वो पे ऑफ करेगी. लोन्स या अमाउंट पे ऑफ करने के बाद अगर स्टिल कुछ पैसा बचता है तो क्या होगा? देन दिस पार्टनरशिप फर्म हैज़ टू आस्क इट्स पार्टनर्स टू सेल ऑफ देयर ओन प्रॉपर्टीज, और आफ्टर पेइंग देयर ओन पर्सनल डेट्स दे हैव टू पे द फर्म्स डेट. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, अपने पर्सनल डेट देने के बाद उनको फर्म के डेट भी पे करने होंगे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से. ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस का. सो द पार्टनर्स आर जॉइंटली एज वेल एज इंडिविजुअली लायबल. जॉइंटली फर्म का अगर लॉसेज नहीं कवर होते या इंडिविजुअली, सो दोनों तरह से लायबल है. सो द पर्सनल प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टनर्स कैन ऑल्सो बी यूटिलाइज फॉर द रीपेमेंट ऑफ फर्म्स लायबिलिटीज. फर्म की लायबिलिटी को पे करने के लिए पर्सनल प्रॉपर्टीज भी लायबल हैं, राइट? माइनर जो है वो सुखी रहता है. ही कैन ओनली बी द पार्टनर इन प्रॉफिट्स. क्लियर? नेक्स्ट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाइल डिस्कसिंग टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन. The relationship between the partner always remains as a relationship of principal and as an agent. So as an agent he represents
all the other partners, and he can also bind all of them. As a principal, all the other partners can bind him and he is bound by the acts of others. गलती दूसरे ने की है, भुगतना सबको पड़ेगा. That is partnership. Acts on behalf of other partners as an agent. अगर पार्टनर कोई एग्रीमेंट कर लेता है किसी दूसरे के साथ, उसको काम करना ही पड़ेगा. एज एन एजेंट ही हैज़ टू वर्क. द पार्टनरशिप बिजनेस मे बी कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सब लोग एज अ प्रिंसिपल काम करें, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उनमें से कोई एक बंदा बाकी सब लोगों के बिहाफ पे काम करेगा. इसको बोलते हैं एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. ईच पार्टनर एक्ट्स एज अ प्रिंसिपल and also act in his own right as an agent also. ठीक है. So these are all the features of partnership. Thanks for watching this video, guys. In case you have any issues regarding this topic, please do let me know. I'll clear all your doubts in my next presentation. Thank you.